Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Here you are with me for the 8th lecture of Chapter 3 Current Electricity. In today's lecture, we will discuss an instrument which you will be having a practical also for that, and the name of the instrument is meter bridge. Okay, so let us start the topic meter bridge. So how does this meter bridge look like and what is the use of it? So the use of this instrument is to measure unknown resistance. Unknown resistance. Secondly, you can also verify the R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो था वो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो फॉर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स. इसकी वैल्यू उतनी ही आती है, थियोरेटिकली जितनी आती थी उतनी ही प्रैक्टिकली मिलती है या नहीं, वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यू कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज. नाउ यू मस्ट हैव सीन द लेक्चर ऑफ व्हिस्टन ब्रिज, जो हम लोग रेजिस्टर के कनेक्शंस देखे थे सीरीज एंड पैरेलल, और फिर व्हिस्टन ब्रिज भी हमने देखा था. तो व्हिस्टन ब्रिज में जैसे कनेक्शन था, द सेम कनेक्शन हैज टू बी मेड ओवर दिस इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो व्हिस्टन ब्रिज का कनेक्शन करने के लिए एक्चुअली इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, एंड फ्रॉम दैट वी कैन find out the value of unknown resistance, or you can verify such equations for series and parallel connection of resistors, right? So अब इसमें इसकी जो अरेंजमेंट या उसके कंस्ट्रक्शन जो होगा, वो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होगा? एक लंबा सा लकड़े का बोर्ड होगा, वुडन बोर्ड विल बी देयर, एंड ओवर दैट यू विल फाइंड अ 1 मीटर लॉन्ग वायर. ये 1 मीटर का है, इसीलिए मोस्टली इसका नाम जो है वो मीटर ब्रिज रखा गया है. और इसके ऊपर ये कितनी लेंथ है वो मेजर करने के लिए देयर विल बी अ 1 मीटर स्केल ऑल्सो. बराबर, यहाँ पर मार्किंग किया होगा, 1 मीटर का मार्किंग किया होगा. तो दिस विल बी ऑलमोस्ट मोर देन 1 मीटर लॉन्ग वुडन ब्लॉक. ओवर दैट देयर विल बी अ वायर, ये पतला सा वायर होगा. नाउ फ्रॉम हियर एक जो है वो स्ट्रिप कुछ यहाँ पर लगाई गई होगी, फिर कुछ गैप देके एक और स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप, और एक और स्ट्रिप यहाँ पर होगी विच विल बी कनेक्टेड एट द अदर एंड ऑफ द वायर. बराबर, यहाँ पर कनेक्शन के लिए कुछ स्क्रूज गिवन होंगे, इधर भी है और यहाँ पर भी है. बराबर, तो ये कुछ इसकी अरेंजमेंट आप जब देखोगे तो ऐसी दिखेगी. दीज प्लेट्स, ये जो स्ट्रिप्स है वो स्ट्रिप्स हैं वो थिक मेटल प्लेट होंगी. कैसी? थिक मेटल प्लेट. मेटल किस लिए रखा? तो कंडक्टिंग मटेरियल हमें चाहिए इसके लिए. और थिक किसके लिए रखा? तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू रॉ L बाय A. The more the cross sectional area, the less the resistance. Now here you will be using some other instrument or some other wire for which you want to find out the resistance. You don't want to find out the resistance of this metal plate. So you even don't want to interfere this metal plate by adding its own resistance, right? So I have to reduce the resistance of these metal plates, right? तो वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लेंथ तो उसकी जितनी रखनी पड़ेगी उतनी ही रखेंगे. So by increasing the cross sectional area you can reduce its resistance. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस ऐसे ये कम हो जाएगा, राइट? तो थिक मेटल प्लेट रखने का रीजन है रेजिस्टेंस कम करने के लिए. फिर ये भी आपको एक रीजन के अंदर पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के अंदर या क्वेश्चन में 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर, या ऐसे पूछा जा सकता है. तो रीजन ये हो गया, so as to reduce the resistance of its own.
फिर यहाँ पर ये जो वायर है वो वायर एक्चुअली आपको दो रेजिस्टर के तौर पे काम आएंगे। वायर जो है उसकी अरेंजमेंट कनेक्शन के टाइम पे ऐसी हो जाएगी दैट वन पार्ट ऑफ द वायर एंड द अदर पार्ट ऑफ द वायर will be connected in the circuit in such a manner that one part will be treated as resistance R1 and other part will be treated as resistance R2 and that to known resistance। बराबर, ये known resistance इतनी लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस इतना, ये लेंथ मतलब इतना रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, ऐसे हो जाएगा। बराबर, अभी जब हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे तब कनेक्शन कैसे करेंगे? तो कनेक्शन में मुझे क्या चाहिए, इसमें यूज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। सो समवेयर आई विल बी कनेक्टिंग द अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस यहां पर सपोज के कनेक्ट किया। अब पहले हम लोग वेस्टर्न ब्रिज जो है ना उसकी जो सर्किट थी वो सर्किट यहाँ पर रिकॉल करते हैं। वेस्टर्न ब्रिज में कैसे कनेक्शन, वन रेजिस्टेंस ओवर हियर, अनदर रेजिस्टेंस ओवर हियर। कितने रेजिस्टेंस थे? 4 रेजिस्टेंस थे इसमें, और एक मिडल में था 5th वन। बराबर, फिर आगे कनेक्शन यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ हो रहा था। बराबर, देन आफ्टर क्या किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस R5 जो है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था। तो वो कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन थी R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4। इफ दिस इज सेटिस्फाइड देन I5 इक्वल्स टू 0। या तो करंट थ्रू R5 इज 0, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था। ये या तो क्या कंडीशन, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, और R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4। फॉर्मूला के ऊपर से भी वो समझ में आता है, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन R5 में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। दैट मीन्स अगर हमें ऐसी सर्किट चाहिए तो हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैज टू बी देयर। बराबर, तो अब इसमें से एक रेजिस्टेंस तो क्या बन गया, ये मैं R1 अगर इसको बता दूं तो वो तो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हमें पता हो। अब इसमें से अननोन रेजिस्टेंस मान लो कि मैं R1 को बताती हूँ, देन R3, R2 एंड R4 मस्ट बी नोन रेजिस्टेंसेस, राइट। तो यहां पर मैं एक नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देती हूं जिसको मैं बता देती हूं रेजिस्टेंस बॉक्स। नोन रेजिस्टेंस के लिए क्या कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर ये R और ये R2, मैं अभी इसको यहाँ पर हमारी अरेंजमेंट के हिसाब से R3 एंड R4 नाम दे दूं, तो ये जो लेंथ होगी वो लेंथ ही ये बन जाएगी। बराबर, फिर कनेक्शन में आगे यहाँ पर होगा क्या, एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक मूविंग की जिसको बोलते हैं जॉक की, उसको यहाँ पर कनेक्ट किया होगा, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 शो करेगा। बराबर, नो करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, मतलब ये वाला लिंब हो गया, ये वाली ब्रांच हो गई। बराबर, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होगा, तो वो एक ही पोजीशन होगी जहां पर आप ये प्लेस करोगे जॉक की, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट शो नहीं होगा। तो ये निकल गया, और दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस होता है। करंट नहीं पास हो रहा मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं ना कि करंट पास नहीं हो रहा, तो ये चीज होगी। फिर उसमें से हमें अगर दिस दिस एंड दिस 1 2 3 एंड 4 रेजिस्टेंस आर नोन, तो R1 फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही करना है। अब R3 एंड R4 कैसे फाइंड करेंगे, तो R3 एंड R4 किसके लिए है, वायर के लिए। तो हम लिखेंगे कि R1
इक्वल्स टू R2 into R3 by R4, but R3 is for wire, so we can write, या तो किसी भी मेटल के लिए या किसी चीज के लिए, सब्सटेंस के लिए रॉ L बाय A लिख सकते हैं, बराबर। रॉ रेजिस्टिविटी, ये पूरा वायर एक ही है, सेम मटेरियल से बना हुआ होगा, तो सेम मटेरियल वाला वायर मतलब रेजिस्टिविटी फॉर R3 रेजिस्टेंस एंड फॉर R4 रेजिस्टेंस विल बी सेम, मटेरियल सेम इसलिए रेजिस्टिविटी सेम। फिर लेंथ, लेंथ यहाँ पर कुछ अलग, इधर कुछ अलग, तो लेंथ अलग हो सकती है, मैं इसको L नाम बता दूं। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो दिस विल बी यूनिफॉर्मली थिक वायर, बराबर, जितनी थिकनेस है वो यूनिफॉर्म होगी, इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम आ जाएगा फॉर R3 एंड ऑल्सो फॉर R4। अब ये L, इसको सपोज मैंने L बता दिया, सो हाउ मच वाज द टोटल लेंथ, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो बाकी की रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, करेक्ट, तो 100 माइनस L इतना हो जाएगा। तो अब रॉ L बाय A, रॉ L बाय A कट, R2 इंटू L बाय 100 माइनस L, लेंथ तो नोन होगी, दोनों लेंथ आप लोगों को कौन से प्लेस के ऊपर इसको प्लेस करना पड़ा, तो ये लेंथ आप मीटर स्केल के ऊपर ऑब्वियसली देख सकते हो, तो नोन हो गए। R2 मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला हुआ रेजिस्टेंस, तो बाकी सारी वैल्यू नोन, तो आप फाइंड कर सकते हो अननोन रेजिस्टेंस R1, बराबर। तो फिर यहां से हम लोग आगे कनेक्शन जो है ना, वो कनेक्शन में क्या कर देते हैं, जनरल कनेक्शन ये होता है, जनरल कनेक्शन में इधर एक बैटरी, फिर की एंड देन रियोस्टेट, ऐसे कनेक्शन रहेगा, और वो दूसरे एंड के साथ ऐसे कनेक्टेड, तो दोनों एंड्स के बीच में क्या आ गया, बैटरी, की, रियोस्टेट। बाकी जो गैप्स है उसमें आपको दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं और बीच में से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जॉकी को कनेक्ट करना है, बराबर। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, वो डायग्राम के ऊपर से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कनेक्शन करना है एंड हाउ विल बी द कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग आउट द अननोन रेजिस्टेंस। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी शो कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल आप जब करोगे तब भी आप ये चीज, ये थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें रिलेट कर सको, जल्दी से वो प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। तो अभी मेरे पास ये मीटर ब्रिज है, सी आई टोल्ड यू दैट देयर विल बी अ वुडन, ये एक पट्टे जैसा होगा, बराबर, वुडन बेस है, वुडन बेस के ऊपर यहाँ पर एक वायर है, बराबर, थिन वायर है, ये वायर 1 मीटर लॉन्ग स्केल के ऊपर है, बराबर, 1 मीटर लॉन्ग स्केल। देन द थिक स्ट्रिप्स जो यहाँ पर डायग्राम के अंदर शो की है वो वैसी यहाँ पर ये थिक स्ट्रिप्स है। देन बिटवीन दीज टू गैप्स एंड दिस गैप्स, आपको गैप्स दिख रही होगी इधर और इस तरफ, दोनों साइड्स, बराबर, वो गैप्स के बीच में एक तरफ आप अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ कनेक्ट कर दोगे और इधर आप कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच में से इधर से वायर निकाल के गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू जॉकी, बराबर। बाकी इधर जो एंड है यहाँ पर या तो यहाँ पर कहीं पर भी आप बैटरी की रियोस्टेट का आगे कनेक्शन करके जो एंड वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट करोगे, बराबर, तो वो आउटर सप्लाई वहां से हो जाएगा और इनर में ऐसे। अब जो इस गैप में बताया कि अननोन रेजिस्टेंस आपको सॉरी नॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू आपको लगाना है, तो नॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, नॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स वो कुछ ऐसे दिखता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, बराबर। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको ये खूब सारी कीज दिख रही होंगी, ठीक है, ये कीज जो है वो कीज के पास आपको कुछ कुछ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, राइट। सो इफ आई रिमूव दिस पर्टिकुलर की, that means I have connected the resistance with the number that has been mentioned over here, बराबर। तो इस की के सामने 2 डिनोटेड है, मतलब मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कनेक्ट किया, तो ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया, ये मैं अपनी मर्जी से निकालूंगी जो भी रेजिस्टेंस होगा।
इसमें हायर वैल्यू कनेक्ट नहीं करते, लोअर वैल्यू जो होगी वो 18-20 तक उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे, राइट। फिर बताया दूसरे एंड में तो आप क्या लगाने वाले हो, इस तरफ तो अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मतलब आपको कुछ भी दे सकते हैं, एक सिंपल वायर दे देंगे या कुछ भी, राइट, वो अननोन रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। देन गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा डब्बे जैसा होता है जिसके ऊपर जी या गैल्वेनोमीटर का कुछ नोटेशन होगा, वो समझ में आ जाएगा। फिर बताया जॉकी लगानी है। जॉकी दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ मूविंग की, कि मैंने ये जो वायर है ना वो वायर के ऊपर ऐसे मैं प्लेस कर सकती हूँ। दिस विल बी अ फ्री वन। मैंने इधर से एक वायर कनेक्ट कर दिया जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। अब मैं इसको ऐसे रखूंगी तो ये सर्किट के साथ अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है, इधर वाली सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है, बराबर। तो जब मैं इसको यहां पर प्लेस करूं, इसके ऊपर स्लाइड करूंगी इससे, बराबर। स्लाइड करते हुए आई विल जस्ट फाइंड वन लेंथ ओनली, एक यूनिक लेंथ ही मुझे मिलेगी जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, बराबर। So I'll have to place this jockey over this wire at that place where galvanometer में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होगा, बराबर। तो ये हो गया ये मूविंग की जॉकी, जिसमें एक जो एंड है ना ये पेन पेंसिल जैसा दिखता है, बराबर। एक एंड जो है दैट विल बी अ शार्प वन, और इधर से आप वायर जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, बराबर। ऐसी चीज है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो भी शो कर दिए। एकदम इजी प्रैक्टिकल होता है। और थियोरी में भी आप ये इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू हैव सीन द इंस्ट्रूमेंट, बराबर। वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर, वेस्टर्न ब्रिज का जो ये कंडीशन थी उसके ऊपर ये काम करता है। नाउ द second use was to verify the R equivalent, formula for R equivalent, verify the formula of R equivalent for series and parallel connection। तो उसके अंदर क्या होगा, सेम ही चीज रहेगी। फिर यू विल बी गिवन टू रेजिस्टर्स, बराबर, जिसकी वैल्यूज आपको गिवन होगी पहले से, कि एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 11 ओम का रेजिस्टेंस है, बराबर। अब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 एंड 11 का 16 आना चाहिए, बराबर। सो 16 आपको प्रैक्टिकली लाके शो करना है। थियोरेटिकली R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, राइट। तो 5 प्लस 11 इक्वल्स टू 16 ओम, राइट। अब वही थियोरेटिकली फिर बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे। तो प्रैक्टिकली में क्या करेंगे, सिर्फ इस जगह पर हम कनेक्शन जो है वो चेंज कर देंगे, जिसमें एक रेजिस्टेंस इधर एंड अनदर रेजिस्टेंस उसके बाजू में, गैप में ही दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों मिलके R1 की जगह पर आपको लगाने हैं, बराबर। मतलब आपको कैसे दे देंगे, दो ऐसे लकड़े के पट्टे होंगे, बेस होंगे, जिसके ऊपर वायर ऐसे जिगजैग करके लगाया होगा, बराबर। दूसरा एक, उसके ऊपर कुछ भी वायर जिगजैग करके ऐसे, इधर स्क्रूज गिवन होंगे। तो अब इनको ऐसे कनेक्शन में करना, मतलब आप इधर से एक वायर लेके डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दोगे, इसको और इसको उस गैप के बीच में लगा दोगे। जो गैप यहाँ पर आपको गिवन है उस गैप के बीच में, जैसे ये R1 है ना, R1 के बीच में ऐसे लगा देना है। सो दिस विल बी इंटरप्रेटेड एज अ सीरीज कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टेंस। अब इसमें रेजिस्टेंस जो है वो नोन होगा आपको, क्योंकि कैलकुलेशन अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। आप फाइंड भी कर सकते हो इसका, पहले एक ही लेके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करो, दूसरा लेके अननोन रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड करो, फिर उनकी जो वैल्यू है उसको ऐड करो, बराबर। बट जनरली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस उनको दे देंगे, यू जस्ट हैव टू वेरीफाई कि व्हाटएवर इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग थियोरेटिकली, द सेम आंसर वी आर गेटिंग फॉर द सीरीज कनेक्शन प्रैक्टिकली ऑल्सो, बराबर। सेम वे में अगर पैरेलल के लिए वो हमें कनेक्शन चेक करना है तो उसमें भी वैल्यूज गिवन होगी, आर थियोरेटिकली आप फाइंड कर लोगे। फिर कैसे करोगे आप, ये हो गया सीरीज के लिए। फिर कनेक्शन कैसे करोगे,
तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, सर्किट डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तब ऐसे ड्रॉ करना है, बराबर। जो मैंने ये चीज बताई वो खाली चेंज कर लेनी है। ये मैंने डॉटेड किया ना, वो डॉटेड की जगह पर अभी आप लोग अगर सीरीज का कर रहे हो तो सर्किट डायग्राम इतना चेंज, और अगर पैरेलल कर रहे हो तो सर्किट डायग्राम में सिर्फ इतना चेंज। ये सर्किट डायग्राम में, और सर्किट जब कनेक्ट करनी होगी तो अगेन टू डिफरेंट रेजिस्टेंस विल बी देयर, बराबर। तो एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, फिर ये जो स्क्रूज हैं इसमें से यहां पर और इधर से यहां पर, और एक इधर से दूसरा वायर निकलेगा जो जाएगा मेटल स्ट्रिप के ऊपर, बराबर। तो इस टाइप का कनेक्शन कहलाएगा पैरेलल कनेक्शन। ये यहां से ऐसे जो स्ट्रिप है वो आगे जा रही होगी, राइट। तो आपको कनेक्शन प्रैक्टिकल के लिए भी कैसा करना है वो भी आपको समझा दिया, और थियोरेटिकली अगर पूछे तो भी आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आपको दो तीन चीजें, वेस्टर्न ब्रिज वाला जो है या मीटर ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज वाली चीज जो थी वो मीटर ब्रिज के एस्पेक्ट में आपको दे देंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसे कनेक्ट किया है और लेंथ इतनी इतनी मिल रही है। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो फाइंड करो कि अननोन रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया होगा, बराबर। चलो नोट करो ये। So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will discuss one more instrument that is called as potentiometer.